अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे अभी फॉलो कर रहे हैं, मेरे ये लेक्चर सुन रहे हैं। आप मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और थोड़े दिन हो गए हैं कि मैंने कोई लेक्चर आपको अपलोड नहीं किया था, कुछ वजूहात की बिना पे। तो आज से इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे पहले की तरह। तो आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉमन भी है, और वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अब मोटापा जो लोगों को हो रहा होता है और उसकी वो बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास पेशेंट जो आ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं ज़रा कुछ आप लोग को बताऊं कि उसके क्या नुकसानात हैं, क्योंकि इतने अनअवेयर हैं लोग। कुछ मतलब हालांकि इतना अखबार में भी आ रहा होता है, सब जगह रिसालों में, इंटरनेट में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कि कोई ध्यान नहीं देता उसको, एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। सबसे पहले तो ये जान लें कि क्या है मोटापा। मोटापा या ओबेसिटी सिर्फ ये है कि हमारे जिस्म में अगर एडिपोज टिश्यू, जिसे हम कहते हैं उर्दू में चर्बी कह लें, कि वो ज़्यादा बढ़ जाए तो वो मोटापे का बायस बनती है। अब ये जो ओबेसिटी है या ओवरवेट हो जाए बंदा, उसको हम जिस चीज़ से नापते हैं ना, वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई होता है। वो हम निकाल लेते हैं, वेट और हाइट देख के उसको निकाला जाता है। उसका एक फॉर्मूला है। वो जो नॉर्मल बीएमआई है बॉडी का, एवरेज जो होना चाहिए, वो 18.5 से और 24.9 तक जिन लोगों का इसके दरमियान आता है ना, वो नॉर्मल एवरेज वेट होता है उनका। ठीक है, 25 से लेके और 29.9 यानी 30 से कम आ रहा है अगर, तो ये ओवरवेट है। 25 से 30 तक ओवरवेट है, ठीक है। और 30 के बाद जिसका भी बीएमआई आ रहा है वो मोटापे का शिकार है या ओबेसिटी है उसको। तो उसके भी फिर क्लासेस हैं। क्लास 1 है, फिर क्लास 2 है, क्लास 3 बिल्कुल मॉर्बिड ओबेसिटी, यानी कि एक्सट्रीम ओबेसिटी, जो 40 से भी ज़्यादा बीएमआई आ रहा होता है। ठीक है, अब चूंकि हम इस चीज़ को जैसे ओवरवेट होने लगता है तो उसको हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें इतना मेरा ख्याल है इल्म नहीं है कि उससे क्या क्या खराबियां पैदा हो सकती हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं वो आपको बता दूं। पहले अगर हम दुनिया भर में नज़र डाल लें कि ओबेसिटी जो है, क्योंकि हमारे पास अपने तो स्टैटिस्टिक्स इतने जमा नहीं होते हैं, तो अमेरिका ही की बात करेंगे जहाँ पे स्टैटिस्टिक जमा है। तो वहाँ पे 1999 से लेके और 2000 तक पहले ओबेसिटी पॉपुलेशन में 15% थी, और वो सिर्फ एक साल में, यानी 99 से 2000 तक वो 30% हो गई अमेरिका में। जो उनका नेशनल सर्वे था न्यूट्रिशन का, उसने जो किया, उसके यादाद शुमार हैं। और ये देखा गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे जो ओबेसिटी है या मोटापा है, उसके शिकार गरीब लोग हैं या मुतवसत तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के मोटे। जो अमीर हैं या इलीट हैं, वो उनमें ज़्यादा अवेयरनेस है तो वो इतने मोटे नहीं हैं। लेकिन एशियन कंट्रीज़ में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तरक्की पजीर ममालिक जैसे कि हमारा पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ्रीका हो गया, इन ममालिक में उनके कंट्रास्ट में, यानी वहाँ पे गरीब लोग जो हैं वो मोटे हैं, और यहाँ पे अमीर औरतें मोटी हैं, जिसके अब आप देख लें कि क्या उसकी कॉजेज हो सकती हैं। खाना अबंडेंट है, काम कुछ नहीं है, नौकर चाकर हैं हर चीज़ करने के लिए, और बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी बड़ा ही अलार्मिंग है।
अच्छा, दूसरी चीज, अब जो सिर्फ अगर हम, जो वेट होता है नॉर्मल हमारा, वो दो चीज़ों की वजह से होता है। एक ये कि जो हम कैलोरिक इनटेक ले रहे हैं, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, और दूसरे जो हम एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि जो एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें बैलेंस होना चाहिए। अल्लाह ने कहा है हर चीज़ में तदाल रखें, तो उसके बैलेंस से हमारा जो वेट है ना वो नॉर्मल रहता है। ठीक है। अब अब आप सोच लें कि अगर सिर्फ हम अपनी डाइट में 0.3 यानी 0.3% खाने की इंटेक बढ़ा दें और वो बढ़ी रहे और 30 साल हो जाएं, तो 10 kg आराम से बढ़ जाएगा हमारा, मतलब यानी कि इतना कम भी अगर हम ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। ये हैरत होती है मुझे तो, लेकिन हम उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते। अच्छा, अब ओबेसिटी या मोटापे से क्या नुकसान हो रहे होते हैं? सबसे बड़ा तो आप देखें, हमें मैंने जब डायबिटीज़ का लेक्चर आपको दिया था, अगर आपने सुना हो, तो उसमें सारा कुछ मैंने बताया था कि इंसुलिन की जो इंसुलिन हमारे अंदर हार्मोन बनता है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं कि मोटे लोगों में क्या होने लगता है कि जो इंसुलिन है वो अपना काम करना बंद कर देती है, यानी टिश्यू रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और उसका जो काम है ना ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना, वो नहीं कर पाते। ये मोटापे की वजह से होने लगता है कि इंसुलिन उस वक्त बनती है जब हम खाना खाते हैं और ग्लूकोज हमारे अंदर आता है। अब ग्लूकोज तो हमने ले लिया, और इंसुलिन जो है वो उसको आ भी रही है लेकिन वो अंदर नहीं लेके जा रहा, तो वो और बना रहा है। हमारा जो पेनक्रियाज या लबलबा होता है वो और इंसुलिन बनाता है, तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, यानी कि इंसुलिन ज्यादा हो जाती है और काम वो बिल्कुल नहीं कर रही होती। सबसे बड़ी खराबी ओबेसिटी में सबसे पहले ये होती है। और जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन ज्यादा हो जाए, काम ना कर सके, तो जाहिर है शुगर तो अंदर नहीं जा रही, शुगर बढ़ जाएगी, तो चांसेस होते हैं कि हम किसी को भी जो मोटा है उसको डायबिटीज के खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये शुगर का खतरा बढ़ जाता है 80% इन लोगों में जिनमें वेट ज्यादा हो, तो लेकिन बहुत सारे मोटे लोगों को डायबिटीज नहीं होती। तो फिर देखा गया कि भाई कोई इंटरप्ले होता है, यानी कि शुगर ज्यादा हो रही है और जो है इंसुलिन अगर कम बनना शुरू हो जाए, मतलब पेनक्रियाज की कोई खराबी होना शुरू हो जाए, उन लोगों में हो जाएगा। तो कोई इंटरप्ले होता है, इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ शुगर ही ज्यादा थी मोटापे की वजह से तो डायबिटीज हो गई। एक और फैक्टर होता है कि कम बनने लगी शायद इंसुलिन, तो उस वजह से भी हो गई। तो एक तो इंसुलिन की ज्यादती, शुगर अंदर नहीं जा रही, यूटिलाइज नहीं हो रही, और डायबिटीज का खतरा। सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई। दूसरे क्या है, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इफेक्ट हो रहे होते हैं जो मर्दों और औरतों में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो मुतासर हो रहा होता है। मतलब औरतों में ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मोटापा हो, वेट ज़्यादा हो, तो जो मेल हार्मोन है, मर्दाना हार्मोन, वो ज़्यादा बनते हैं औरतों में, और वो फिर कन्वर्ट होते हैं एस्ट्रोजन में, यानी कि जो हमारा एस्ट्रोजन है औरतों का हार्मोन, उसमें बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होने लगता है। तो एस्ट्रोजन की ज्यादती से या तो एमेन्यूरिया हो जाता है, या फिर मतलब मेंसेस बंद भी हो सकते हैं, या इरेगुलर हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आप लोग जो सुन रहे हैं ख़वातीन, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोगों को, औरतों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो। उसमें भी जिन लोगों को होगा, इसका भी चांस बढ़ जाता है ओबेसिटी की वजह से। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर ने ज़रूर आपको बताया होगा, अगर आपको ये चीज़ है, कि अपना वेट रिड्यूस करें। ठीक है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, वेट आप डिक्रीज करेंगे, तो खुद ब खुद जो है ना हार्मोन्स अपने नॉर्मल होने लगेंगे। और मेल हार्मोन, जो मेल्स हैं उनमें मेल हार्मोन भी कम होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें फिर इनफर्टिलिटी या दूसरी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी हार्ट डिजीज़ या हार्ट और वेसल की डिजीज़। उसमें आ जाता है एंजाइना, हार्ट अटैक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या वेसल की डिजीज़ है अगर ब्रेन में हो गई तो स्ट्रोक या फालिज। इसका बहुत खतरा बढ़ जाता है मोटे अफराद में। तो एक ये हो गया, 3 चीज़ें हो गई। चौथी क्या चीज़ है, रेस्पिरेटरी, जो हमारे फेफड़े हैं। अब देखें, अगर वज़न ज़्यादा होता है तो उससे हमारे लंग की जो कंप्लायंस है ना, फैलने की कुव्वत, वो कम हो जाती है। उसके अंदर जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम उसको कहते हैं, वो कम हो जाती है।
वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मतलब काम करना पड़ता है सांस लेने के लिए, सांस फूलता है, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि सिर्फ अगर मोटापा हो जाए बगैर किसी बीमारी के, और तो उसमें सिंपली 50 से 100% रिस्क होता है किसी भी डिजीज से मरने का। यानी अगर वजन कम कर लिया जाए तो 5 साल तो वैसे ही जो है लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो कोई भी डिजीज हो, अगर मोटे लोग होंगे उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अभी आपने देखा होगा कोरोना जो इन्फेक्शन है कोविड-19 का, उसमें भी मोटे लोगों का सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी हाई, ज़्यादा उसमें डेथ्स हो रही हैं, क्योंकि उनका लंग कंप्लायंस, उनका रेस्पिरेटरी ओवरवर्क है और मिनट वॉल्यूम ये सब कुछ इंक्रीज हुआ है। तो बहुत ज़्यादा खतरा है फिर कि अगर ऊपर से कोई लंग की ही बीमारी हो जाए, जैसे कोविड में ARDS हो रहा होता है। तो एक ही हो गया। फिर क्या होता है पित्ते में पथरी होने का बहुत बड़ा खतरा होता है मोटापे की वजह से। क्यों कि मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स ये सब ज़्यादा होते हैं, और फिर ये जो बाइल है उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे जिगर में बनता है बाइल, ठीक है, फिर सिक्रीट होता है और हमारे पित्ते में जाता है, पित्ते से फिर वो सर्कुलेट होता है। अच्छा, तो उसमें जो है ना, अगर ज़्यादा इस तरह के लिपिड्स बन रहे होंगे, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होगा, तो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है वो बाइल, और फिर वो प्रेसिपिटेट होने लगता है, उससे पित्ते में पथरी होने लगती है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वजह मोटापे की वजह से पित्ते में पथरी और पित्ते का शदीद दर्द, ये सब कुछ हो सकता है। फिर दूसरे ये 4-5 चीज़ें हो गई। छठी चीज़ क्या हो सकती है? कैंसर का खतरा बढ़ता है। कितने कैंसर्स का खतरा पड़ता है वो मैं आपको बताऊं, वेट ज़्यादा होने की वजह से। एसोफेगस का कैंसर, यानी कि जो हमारा फूड पाइप है उसका कैंसर, कोलन का कैंसर, रेक्टम का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, लिवर का कैंसर, गॉल ब्लैडर यानी पित्ते का कैंसर, जिगर का, बाइल डक्ट जो है उसका कैंसर, मर्दों में जो है प्रोस्टेट का कैंसर, औरतों में जो है ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, यूट्रस का, बच्चेदानी का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर और ओवरी का कैंसर। ये सब औरतों में किस लिए ज़्यादा हो रहे होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर पे भी मैं लेक्चर दे चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है वो एक वजह है ब्रेस्ट कैंसर की। तो एस्ट्रोजन, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेल हार्मोन औरतों में ज़्यादा बनता है, फिर वो कन्वर्ट होता है फीमेल एस्ट्रोजन है, और उस एस्ट्रोजन की ज़्यादती की वजह से ये कैंसर हो रहे होते हैं, यानी कि यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये मतलब वेल नोन कॉजेज हैं, ये नहीं कि ऐसी उड़ती बात है। तो एक ये चीज़ हो गई। फिर कैंसर के बाद, हाँ, अब हड्डियों का भी तो ले लेना, ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा। मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस तो ओल्ड एज में होता ही है, सबको होने लगता है, ज़ाहिर है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। अल्लाह मियाँ जो हमारा ढांचा बनाया है, स्केलेटन बनाया है, वो एक एवरेज वेट सहारने के लिए बना हुआ है। अब जब हम 40-50 की उम्र को पहुंचते हैं तो हमारे अंदर जो तोड़ फोड़ हड्डियों की हो रही होती है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, वो तो एवरेज वेट ही संभालने के लायक नहीं होती। तो अगर हम वेट बढ़ा लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? और स्पेशली मैंने देखा पाकिस्तान में, हमारे देखें बूढ़ी औरतें, मतलब 40-50 के बाद क्या हालत हो रही होती है औरतों की। इतने घुटनों में दर्द, इतने जॉइंट पेन, हर जगह दर्द और पेट बढ़ा हुआ, उठने बैठने की परेशानी। तो देखिए मतलब कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके लिए। अच्छा, फिर ये चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेट है हमारा, वो 2 चीज़ों की वजह से वेट मेंटेन होता है या एवरेज हमारा वेट होता है। क्या? एक तो एनर्जी इनटेक जो हम खा रहे हैं, और दूसरे एनर्जी को एक्सपेंड करना जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। भाई हमने इतनी एनर्जी ली है, अब हमने उसको क्या यूटिलाइज किया? हमने उसको कुछ नहीं, सिर्फ खा रहे हैं हम, ना हम वॉक कर रहे हैं,
ना हम चल फिर रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो सिर्फ बैठे में आकर हजरात हैं ऑफिस में बैठे हैं कंप्यूटर के आगे, बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या मोबाइल पे या लैपटॉप पे। तो आप सोचिए हमारी एनर्जी यूटिलाइजेशन तो नील हो रही है ना, कुछ है ही नहीं, और खाए हम जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम लाइजर एक्टिविटीज़ इस तरह की करेंगे उतनी ज़्यादा जो है ना हमारी एनर्जी जो है वो कुछ भी खर्च नहीं होगी, तो सबकी सब वो एडिपोज टिश्यू में जाके फैट की शक्ल में वो सब जमा हो जाएगी और वेट बढ़ाएगी हमारा। और उसकी वजह से देखें ऑस्टियोपोरोसिस, और फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि बहुत सारी स्किन में भी चेंजेस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो रही होती है, यानी कि जो हमारे फोल्ड्स होते हैं स्पेशली जो नकल्स वगैरह हैं, एल्बो हो गया और नेक का रीजन हो गया और ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हो गए, सब डार्क होने लगते हैं, काले, गाउट का खतरा बढ़ जाता है। तो जो मतलब एक जोड़ों के दर्द की वजह है। तो इतनी सारी चीज़ों से हम सिर्फ कैसे बच सकते हैं, सिंपल, कि हम उसमें एक इतदाल रखें, यानी कि जो हम जितना खा रहे हैं उतना हम खर्च भी करें ना। तो कोई भी जो है, अच्छा मेरे पास पेशेंट आते हैं स्पेशली आदमी हो या औरतें हो, और अगर मोटे हैं तो भाई मतलब उनको अगर फिक्र हो भी रही है तो ये हो रही होती है कि भाई हम मोटे हैं, किस तरह से वजन कम हो जाए। अब जब उनसे मैं हिस्ट्री लेती हूँ, पूछती हूँ कि भाई आपका क्या रूटीन है, ना वॉक हो रही होती है, ना कोई और एक्सरसाइज हो रही है, ना घर के काम हो रहे हैं, और खाने का अक्सर मुझे लोग ये कहते हैं हम तो कुछ नहीं खाते, हम तो ऐसे ही मोटे हो रहे हैं। अच्छा देखें, जब भी कभी किसी को वेट की तरफ से आपको परेशानी है, भाई डॉक्टर के पास जाइए। पहले वो आप देखिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, का हीमोग्लोबिन कितना है, आपके लिपिड सारे कैसे हैं। फिर जो है वो अगर वेट बढ़ रहा है तो डॉक्टर भी एक्सक्लूड करते दूसरी चीज़ें, किसी बीमारियों की वजह से तो नहीं बढ़ रहा, शुगर तो नहीं है, फास्टिंग ब्लड शुगर वो कराया, वो थायराइड फंक्शन जिसकी वजह से बढ़ सकता है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, भाई ये सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है मतलब हर चीज़ में हमारे यहाँ एक्सट्रीम भी बहुत पाए जाते हैं। अगर लोग मोटे हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ प्रोपोर्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल जुनूनियों की तरह वेट कम करने की कोशिश करेगा, और ऐसा कम कर लेगा कि मैं आपको बताएं, इसलिए मैंने 3-4 पेशेंट ऐसे देखे हैं, खवातीन स्पेशली, जो इतना वजन कम कर लिया उन्होंने, यानी कि 90 kg से पता नहीं 56 कर लिया उन्होंने। मैं तो हैरान रह गई, और हालत ये उनकी हो गई कि बिल्कुल यानी इतनी कमज़ोरी और बिल्कुल चेहरे की रौनक ख़त्म, और जहाँ पे भी फैट है ज़ाहिर है वो सारे आप कम खाएंगे तो वो फैट जो है वो यूटिलाइज होने लगेगी। जो हमारी नॉर्मल फैट है यानी कि ब्रेस्ट, वो क्या हालत हो जाएगी उसकी, मतलब। और उनकी हिस्ट्री ली तो बोलता इतनी 2 घंटे एक्सरसाइज, स्किपिंग, ये वो, खाना कुछ नहीं, और बुरी हालतों के बाद फिर मेरे पास वो पेशेंट्स आएंगे। तो हर चीज़ में देखिए इतदाल, वजन कम करना है उसमें भी मतलब एक कोई रियलिस्टिक गोल बनाया ना, मतलब ये थोड़ी कि अचीव भी कर लें आप तो फ़ायदा क्या, इस कदर कमज़ोरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें पहले, अगर वजन बढ़ रहा है डॉक्टर के पास जाइए, वो सारे आपके टेस्ट करके एक्सक्लूड कर दे कि भाई किसी बीमारी की वजह से, किसी ड्रग की वजह से, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से बढ़ रहा होता है वजन, तो वो तो नहीं खा रहे हैं आप, वो सारा डॉक्टर आपका एक्सक्लूड कर दे, और ये सारी चीज़ें आप भी टेस्ट वगैरह करा रहे हैं। फिर उसके बाद आप रियलिस्टिक गोल बनाना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ मैं कहती हूँ कि अगर वेट कम करना है तो देखें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, औरतों की रिक्वायरमेंट 1800 किलो कैलोरीज पर डे होती है, और आदमियों की उससे ज़्यादा है, 2800। औरतों की 1800, मर्दों की 2800, ठीक है, किलो कैलोरीज पर डे। इन किलो कैलोरीज में से आप अगर 500 से 1000 किलो कैलोरीज, 500 भी अगर आप कम कर देंगे ना, खाना कम मतलब पोषण कम, तो 1 से 2 पाउंड पर वीक कम होने लगेगा आपका। लेकिन हम सोचते नहीं इस चीज़ को। अच्छा, दूसरी चीज़, ये इतना आसान नहीं होता कि मेरे पास कोई बहुत ओबीस पेशेंट आया, ओवरवेट खातून आए, हजरत आए, जो भी, और मैंने उनका भाई वेट कम करें, इस तरह से कभी भी कोई वेट कम नहीं कर सकता।
कम करने की एक चीज़ होती है, वो है आपकी अपनी मोटिवेशन। जब तक वो नहीं होगी तो मतलब मैं कितनी भी कोशिशें कर लूँ, कितनी भी चीज़ों से आपको मैं अभी समझा दूँ, जैसे मैं समझा रही हूँ कि भाई इससे ये हो जाता है, ये हो जाता है, भाई सबको पता है। नहीं पता है तो और आप किताबों से भी इंटरनेट में देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन ये कि कोई ध्यान नहीं कर रहा, उसकी मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं है उसके लिए, कि अगर वेट बढ़ रहा है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो कभी भी नहीं जाएगा वेट। एक रेजिस्टेंस होगी उस पेशेंट में कि उसने वेट कम ही नहीं करना, तो मैं जितने भी जतन कर लूँ या कोई दूसरा जितने भी जतन कर ले, कभी भी वेट कम नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी मोटिवेशन आपको होनी चाहिए। आप इस बात को समझें, आप रियलाइज़ करें कि ये कितना खतरनाक है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैंने देखी है कि कोई अगर मोटा हो रहा हो तो लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। मतलब इस तरह से किसी को दिल दुखाना बहुत बहुत ही गलत है। दूसरे ये कि जो उसके करीबी लोग हैं, भाई माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अच्छे से समझाएं उसको। और हो सकता है कि वो उस बेचारे को कोई एडीमा हो, कुछ और मतलब प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो मोटा हो रहा हो, उसकी चलें अगर सिर्फ कैलोरिक इंटेक से ही वो मोटा हो सकता है वो डिप्रेस हो। डिप्रेशन में भी मैंने लेक्चर दिया था, मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन में फिर इंसान बहुत ज़्यादा खाने लगता है, उसको एक एस्केप चाहिए होता है। तो सब डिप्रेस पेशेंट्स का मैं नहीं कहती, कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो आप उनकी इस चीज़ को भी तो समझे ना कि वो बेचारे डिप्रेस हैं या कुछ है उनके साथ मसला, तो आपको मजाक तो हरगिज़ नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। सही से समझाएं अपने जो करीबी हैं उन लोगों को, उनको आप ऐसा उनको समझाइए कि उनको खुद एहसास हो और खुद जो है वो चाहें कि उनका वेट कम हो, जब भी कम होगा वेट, ठीक है। अब हम लोग को कहा जाता है कि भाई बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या है कि हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि जो लहमियात, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, तो नहीं उर्दू में क्या कहते हैं उनको, लहमियात ही कहते हैं शायद। तो वो जो है 45 से 65% नॉर्मल डाइट में होते हैं, फिर 25 से 35 प्रोटीन, फिर 10 to 30 जो है वो फैट, और ये होता है। अब डिफरेंट टाइप्स की डाइट हैं जो की जा सकती हैं। पहले तो मैं सिंपल आपको ये कहूँगी कि बिल्कुल जो आप खाते हैं ना, उस पर एक नज़र डालिए कि आप क्या खा रहे हैं दिन भर। जैसे मुझे पेशेंट कहते हैं कि भाई हम तो कुछ खाते ही नहीं, तो भाई आप मुझे बताइए, कुछ तो खाते ही होंगे ना सुबह नाश्ते में और खाने। तो एक सबसे बड़ी चीज़ तो मोटिवेशन है, वो होनी चाहिए वेट कम करने के लिए। वो उस वक्त पैदा होगी जब आपको रियलाइजेशन होगा ये कितना खतरनाक है मोटा होना, इससे कितनी बीमारियां सिंपली उनका खतरा बढ़ रहा है। तो जब आपको मोटिवेशन होगी तभी आप कोशिश करेंगे ना। दूसरे है अपनी डाइट की तरफ नज़र डालें। जो आप डाइट ले रहे हैं, सिंपली मैं ये कहूँगी कि मेरा भी वेट ज़्यादा होने लगता है कभी, मतलब ध्यान देना अगर छोड़ दिया मैंने तो बहुत बुरी हालत हो जाती है फिर। क्योंकि हम लोग जब खाते हैं तो हमारा जो पेट है ना, वो समझे एक इलास्टिक बैग है। तो अगर 1.5 लीटर उसमें खाना आ सकता है, तो जैसे हम खाते हैं तो एक रिफ्लेक्स हमारी जो है वो जाती है ब्रेन में, और ब्रेन वापस मैसेज भेजता है कि हमारी जो टोन है वो थोड़ी कम हो जाए और स्टमक जो है लूज हो जाए, तो वो और फैल जाएगा, तो हम और खा सकेंगे। फिर हम और खाते हैं, फिर जाती है वो रिफ्लेक्स, फिर उसी तरह करती है, तो इतना बड़ा होता जाता है पेट। तो जब हम आदी हो जाते हैं तो हमें वो इतना बड़ा पेट फिर बढ़ने की आदत हो जाती है, ठीक है। तो हम कभी वो रिफ्लेक्स इनहिबिट नहीं होगी जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे। और उस रिफ्लेक्स को फिर इनहिबिट करना जो है ना, अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना। और शुरू में जब आप थोड़ा कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन करें, कम खाने लगे, तो आप बड़ी अजियत होती है, लगता है नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पेट वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, आप कम खाएं, कोई रिफ्लेक्स नहीं जाएगी, टोन उसकी वैसे ही रहेगी, वो फैलेगा नहीं, आप आदी हो जाएंगे, उसके पेट छोटा हो जाएगा, आप कम खाने लगेंगे। अगर इसी तरह आप ज़्यादा खाने लगे तो दोबारा यही होगा। तो उसमें हमेशा फिर अजियत होगी आपको, उसको रिफ्लेक्स को इनहिबिट करने में। तो एक तो भाई जाहिर है अपना नफ्स कंट्रोल में करें
हर चीज़ में इतदाल, तो भाई इस चीज़ को ज़ाहिर है आपका अपना आप है, आप खुद कंट्रोल कर सकते, कोई दूसरा तो नहीं कर सकता। तो सिंपली अगर मैंने ये देखा है और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी ये किया है कि जो आप नाश्ता कर रहे हैं और फिर दोपहर का खाना, उसके बीच की जो स्नैकिंग है ना, सिंपली वो ख़त्म कर दें। खानों के बीच में जो हम स्नैक्स लेते हैं ना, वो सबसे पहले टोटली उनको आप रोक दें। यानी क्या, बिस्किट और निम्को और समोसे, पैटीज, पेस्ट्रीज, जो भी यार होता है, मतलब ऑफिस में लोग चाय के साथ पता नहीं क्या क्या, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, जूसेस, अक्सर मैंने देखा है लोग समझते हैं अगर फ्रेश जूस निकाला है मौसम्बी का तो बहुत न्यूट्रिशनस है, वो न्यूट्रिशियस है वो। ये पता नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखें, अगर आप एक मौसम्बी खाएंगे तो एक ही खाएंगे ना, जूस निकालेंगे 4-5 मौसम्बियों का आपको एक गिलास बनेगा, तो आप क्यों, अगर 60 कैलोरी भी थी तो आपने 5 निकाली तो फायदा क्या। बिल्कुल जूस नहीं, आप में कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये पेप्सी और ये 7 अप वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। पानी पिए, पानी इंजॉय करें उसको, पानी पीने को। हम लोग पानी इतना कम पीते हैं और उसको ग्लास में अच्छे से डाल के सुकून से बैठ के पिए, बहुत मज़ा आएगा। क्रिस्टल क्लियर वाटर, वो सबसे अच्छा। और ये सब चीज़ें रोकें। दूसरे जो है लो कैलोरिक डाइट, वो बहुत सारी होती हैं, ज़ाहिर है जब आप डॉक्टर के पास आएंगे या मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो एक तो सबसे पहले अपनी डाइट पे नज़र डालनी है, क्या आप कर रहे हैं, बीच में से सारी चीज़ें आप खाना छोड़ दें। चाय आप देखें हम लोग कितनी पीते हैं, मुझे बड़ा शौक है, जुनून है मुझे तो चाय पीने का। तो मतलब ये कि अगर मैं चाय में 1.5 चम्मच में चीनी डालती थी पहले, तो मैं कितने 4 कप अगर मैं पी रही हूँ तो मैं कितनी चीनी मेरे अंदर चली जाएगी। तो मैंने उसको 1 किया, फिर मैंने आधा किया चम्मच चीनी, फिर मैंने छोड़ दिया। पहले तो पी नहीं जाती थी मुझसे चाय, लेकिन अब मैं मीठी चाय नहीं पी सकती, इतनी मुझे बुरी लगती है। और मैं फीकी चाय पीती हूँ और मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो अब 3-4 कप अगर मैं पी रही हूँ तो मैं क्यों उसके साथ इतनी मतलब ये कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर ले जाऊँ, तो बिल्कुल बंद करते हैं। ठीक है, तो आपका वजन आप देखिएगा, सिर्फ आपने अगर ये स्नैकिंग कंट्रोल कर ली अपनी, और कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाइयाँ और ये सब छोड़ दी, कभी कभार चले खा लिया, महीने में 1 दफ़ा। मुझे भी बड़ा दिल चाहता है पठान वाला पराठा मैं खाऊँ जाके, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं खाए ना आपने, तो ये तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि एक तो आपका मोटिवेशन हो गया, दूसरे आपने डाइट अपनी देखी किस तरह के आप खा रहे हैं वो, और तीसरे जो है बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज यही है कि अपने आप को कंट्रोल करना। इम्पल्स पे ईटिंग जो कर लेते हैं हम, कभी टीवी के सामने बैठ के आप खाना खाने की आदत ना डालें, ज़्यादा खाते हैं फिर हम। पोर्शन कम कर लें, प्लेट छोटी करें, ठीक है, बड़ी प्लेट में हम इतना ज़्यादा निकालते हैं, छोटी प्लेट में कम निकालें। और फिर जब हम कम खाने लगेंगे तो हमें आदत हो जाएगी उतने ही खाने की, तो आराम से वज़न कम हो जाता है। और खुश रहें, वॉक करें, ठीक है, ब्रिस्क वॉक चले। वॉक ही आपने कर ली अगर आधा घंटा 5 डेज अ वीक भी कर ली तो बहुत है। 200 to 300 मिनट पर वीक अगर आप चल रही हैं तो आपका वेट जो है ना कम भी हो जाएगा और मेंटेन भी रहेगा। और दूसरी क्या है कि एब्डोमिनल फैट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मैंने आपको डायबिटीज़ में भी जो लेक्चर दिया था, मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रा एब्डोमिनल फैट है उसमें लाइपोलिसिस ज़्यादा होती है, टूटते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं, सर्कुलेशन में जाते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ये सब उसके लिए, ठीक है। एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो खून जमाता है वेसल के अंदर वॉल में, वो है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ख़राब वाला, उसको कम होना चाहिए। जो HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको ज़्यादा होना चाहिए। तो वो HDL वो कम है और LDL बढ़ा हुआ है। आप देखें कोलेस्ट्रॉल सही भी है, अगर ये प्रोपोर्शन ही गलत है तो भी बहुत ख़तरनाक है ये हार्ट डिजीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लें। अच्छा, दूसरे मैंने देखा है एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, खाने का ध्यान देना ही नहीं है कि कब हाथ रोकना है, और तो फिर तो वज़न कम नहीं हो सकता। दूसरे अनरियलिस्टिक गोल बनाना, यानी कि अगर 30 से ज़्यादा किसी का BMI है
किसी खातून का और वो चाहे कि वो करीना कपूर की तरह हो जाए, तो भाई अब करीना कपूर की तो भाई वो डाइटिशियन से पूछ के तो खाना खाती है। क्या नाम है उसकी, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने किताब भी लिखी है, देवका नहीं, जियोता देवकार शायद उसका नाम है। उसने किताब लिखी थी वेट के ऊपर, वेट लॉस तमाशा। उसके बाद भी उसकी एक किताब आई है, मैंने पढ़ी थी, आपने भी शायद पढ़ी हो, इंटरेस्टिंग बुक है। तो आप देखें मतलब, और मैं जब योगा सीखती थी तो उसमें था एक सूर्य आसन, इतना मुश्किल है, आप करके देखें। 100 दफ़ा करती है करीना कपूर, उसको भी तो देखें वो करती क्या क्या है भाई। और उसको तो मतलब एक कैट वॉक करनी है, हमने कौन सी ऐसी चीज़ करनी है कोई। तो हम तो बस अपना एक नॉर्मल एवरेज वेट कर लें। तो रियलिस्टिक गोल बनाइए अचीव करने के काबिल। और आप देखेंगे कि मतलब जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ऐसे हार्मोन बनते हैं जिससे दिल खुश होता है। मतलब सबसे पहले तो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है आपको जब आप एक्सरसाइज करने लगे। ये नहीं है कि अगर आपका वजन ही कम हो जाएगा तभी आप ठीक होंगे, आप वैसे ही बेहतर अपने आप को फील करने लगते हैं। तो और मैं तो अपने साथ ये देखती हूँ कि हर महीने ना तस्वीर भी खिंचवानी चाहिए अपनी, क्योंकि तस्वीर देख के इंसान इबरत हासिल करता है। मैं हमेशा तस्वीर मैं इतनी मोटी हो गई, क्योंकि वैसे तो पता ही नहीं चलता ना, रोज़ाना हम शीशा देखते तैयार होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कौन इंच बाई इंच हम ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्या हमारा मोटापा होता जा रहा है। वो तो कोई एकदम से हमें देखे तो उसको पता चलेगा कि मैं इतनी मोटी हो गई। तो लेकिन अगर 1 महीने के बाद आप तस्वीर खिंचवाएंगे तो तस्वीर देख के ना, बगैर मतलब एक उसको फोटोशॉप किए हुए देखिए तो इबरत पकड़िए ज़रूर खिंचवाइए। और हफ्ते में जब आप इतने कॉन्शियस हो जाएं आप लोग कि आप वेट रिड्यूस करने के आप में हो जाए, तो हर हफ्ते अपना वेट ना चेक करना चाहिए। अगर ज़रा सा भी बढ़ रहा है तो आप भाई, अगर आपने कोई हरकत ऐसी करी, ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, तो आप दोबारा कम खा लें। तो उससे बहुत आपकी एक हेल्दी लिविंग होगी और फीलिंग ऑफ वेलबींग होगी, अच्छा फील करेंगे, स्ट्रेस फ्री। अच्छा, दूसरे लोग मुझे कहते हैं कि भाई वॉक करने की कोई जगह नहीं है, हाँ मैं करती हूँ। तो भाई देखिए, अब ये तो कुछ करना पड़ेगा आपको, वॉक करने की जगह मेरे ख्याल तो छत होती है, या फिर बरामदा होता है, नीचे गैराज होता है, कुछ भी होता है, या कोई वॉक वे होता है। क्योंकि पहले मैं भी बाहर करती थी, बाहर अब ये हो गया कि कुत्ते बहुत हो गए कराची में, तो भाई अब तो मैंने जाना छोड़ दिया। हालांकि मुझे सबसे अच्छा लगता था दरख्त और फूल, और सुबह नज़र आते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है, और फ्रेश एयर होती है, बर्ड्स चुड़ियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, हसीन लगता है। लेकिन अब मैं भी अंदर ही करती हूँ, मतलब घर के बाहर लेकिन गेट के अंदर। तो वो जगह तलाश करें। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जिम ही जाना है, इतना मतलब हमारे पास कहाँ टाइम है कि हम जिम भी जाएं और ये भी करें। अगर सहूलत है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो भैया आप पहले वॉक से शुरू कीजिए। अगर स्टेमिना नहीं है, पहले 5 मिनट एक दिन वॉक करें, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20, 25, 30 कर लें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपकी जो है आपका स्टेमिना आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिया, आपको मैंने बता दिया है कितना इम्पोर्टेंट है, और जितने हम हमारी एज बढ़ने लगेगी, कितने ख़तरात हैं मोटापे की वजह से। तो इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और टॉपिक पे बात होगी। ओके, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।